बुखार अपने आप में कोई रोग नहीं बल्कि किसी बीमारी का सामान्य लक्षण है। यह कई प्रकार का हो सकता है। ऐसा ही एक खास नाम है जापानी बुखार। जापानी बुखार जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस के कारण होने वाला मस्तिष्क का एक दुर्लभ संक्रमण है। अक्सर इसकी पहचान नहीं हो पाती क्योंकि ये लक्षण ज्यादातर सभी तरह के बुखारों में पाए जाते हैं। लेकिन जापानी बुखार में रोगी गहरी बेहोशी में जा सकता है, उसे लकवा हो सकता है और मरीज के सोचने, समझने, देखने और सुनने की क्षमता कम हो सकती है। बहुत छोटे बच्चों में ज्यादा देर तक रोना, भूख न लगना, बुखार और उल्टी के लक्षण दिखाई देते हैं। यह 2 तरीकों से दिमाग में प्रवेश करता है। कभी मस्तिष्क में सूजन हो सकती है, इसीलिए इस रोग को खतरनाक माना जाता है। संक्रमण के 5 से 15 दिनों तक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद सिर दर्द, उल्टी, बुखार, कपकपी, भ्रम, भटकाव और दौरे पड़ने के लक्षण नजर आते हैं, जो 1 से 6 दिनों तक रहते हैं। अधिक संक्रमण के समय गर्दन में कठोरता, ऐंठन और शरीर का तापमान 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसलिए किसी भी बुखार की जांच करवाना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो जेई जो होता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस बोलता है, इट इज़ वायरल इलनेस और ये मच्छर के काटने से होता है डिस। और इसके काटने के बाद वायरस जो है बेसिकली यदि ये इन्फेक्ट करता है, क्योंकि पहले अपने एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट नहीं था, अब अपने यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ये कुछ इंडिकेशन मिले कि अपने आप इसके बच्चे मिलने लगे हैं, तो गवर्नमेंट ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चालू किया है। देखिए क्या होता है कि जेई जो है एक बार हो गया तो इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि इट इज़ वायरल इलनेस। आप सिम्टोमेटिक सपोर्ट ही दोगे, बच्चा बुखार से आएगा, बेहोश हो जाता है, झटके आते हैं, अनकॉन्शियस हो जाता है, डेथ भी हो जाती है कई बार। और जो बच्चे ठीक भी होते हैं उसमें भी सिक्वेली बहुत ज़्यादा होती है। बाद में उसके जो सिक्वेंस होते हैं वो काफ़ी हाथ पे टेढ़े रह जाना, दिमागी रूप से बंद हो जाना, तो बड़ा डेंजरस वायरस है। तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि उसको वैक्सीन लगाया जाए। वैक्सीन से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा, 90% ज़्यादा सीरो कन्वर्शन है। तो एक डोज लगा दी गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ है। 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को जेई का वैक्सीन लगाया जा रहा है, इंट्राउस के लिए देते हैं उनको। तो सबसे निवेदन कि उसको लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है जिससे अपन इसको बचा सकते हैं। और 90% ज़्यादा इसका प्रोटेक्शन है और इसका कोई मेजर विशेष साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इस बीमारी का उल्लेख जापान में 1871 में किया गया था, इसीलिए इसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस या जापानी बुखार नाम दिया गया। इसका संक्रमण छूने से नहीं होता। साथ ही यह रोग साल के खास महीनों मई से शुरू होकर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है। गर्म और नम मौसम में यह बड़ी महामारी बन सकता है। संक्षेप में इस रोग को जेईवी कहते हैं। जेईवी का संक्रमण आमतौर पर मच्छरों के द्वारा और विशेष रूप से क्यूलेक्स ट्रायरिनोटिक्स मच्छरों और इसकी अन्य प्रजातियों के द्वारा होता है। जब क्यूलेक्स प्रजाति का कोई मच्छर रोग से ग्रसित सूअर और जंगली पक्षियों का रस चूसता है तो रोग के वायरस मच्छर में पहुंच जाते हैं, और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह भी रोग की चपेट में आ सकता है। इस प्रकार मच्छर वायरस के वाहक के रूप में काम करते हैं। यह बीमारी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा गांव, उपनगरों और कृषि गतिविधियों में लगे लोगों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मच्छरों के पनपने के लिए अधिक सुलभ परिस्थितियाँ मिलती हैं। चावल की रोपाई और कटाई के साथ बारिश के मौसम में यह बीमारी अधिक फैलती है। मुख्य रूप से यह बीमारी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में होती है, जिसमें भारत भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन क्षेत्रों में लगभग 3 अरब लोग संक्रमण के जोखिम में हैं। हर साल जापानी बुखार के लगभग 68,000 मामले सामने आते हैं। यह स्थिति तब है जब 250 में से एक संक्रमण जापानी बुखार में विकसित होता है। इस बीमारी से मृत्यु दर लगभग 25% है और आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों और बुजुर्गों में इसकी दर अधिक है। इसकी रोकथाम जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन से की जाती है, जो कि सुरक्षित और प्रभावी है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अप्रैल 2013 में जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन की 2 निःशुल्क खुराकें भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी गई। पहली खुराक 9 महीने की उम्र में खसरे के साथ और दूसरी खुराक
16 से 24 महीने की उम्र में डीपीटी बूस्टर के साथ दी जाती है। इसके अलावा समय समय पर स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी और निजी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। इस रोग को जूनोटिक रोग भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्यों में इसका संक्रमण जूनोटिक चक्र के माध्यम से होता है। अब ये जूनोटिक चक्र क्या है? जूनोटिक चक्र आर्डिड परिवार के पशु पक्षी जैसे मवेशी, बतख और बगुले, मच्छर और फिर आर्डिड पक्षी चक्र में घूमता है। पशु चिकित्सा विभाग सूअरों, बतखों और आर्डिड पक्षियों की व्यापकता और घनत्व की पहचान करके अति संवेदनशील जगहों में एंटीबॉडी वाहक की दर और ताजा संक्रमण की स्थिति की निगरानी रखता है। इसके अलावा देश में 154 सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल और 15 एपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज में इसके उपचार की सुविधाओं को मजबूत किया गया है। इन्हें डायग्नोस्टिक किट की आपूर्ति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे करता है। वायरस से संक्रमित 1% से भी कम लोगों में तंत्रिका संबंधी समस्या विकसित हो सकती है। जिन रोगियों में मस्तिष्क की सूजन होती है, उनमें लगभग 4 में से 1 मरीज की मृत्यु हो जाती है। अभी उपलब्ध 3 टीके उच्च लागत वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि गरीब देश इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देने में सक्षम नहीं है। जापानी बुखार एशिया में वायरल एंसेफेलाइटिस का प्रमुख कारण है। कई बार यह जीवन के लिए खतरा बनकर उभरता है या दीर्घकालिक जटिलताओं का कारण बन सकता है। वैक्सीन के अलावा मच्छरों से बचाव प्रमुख उपाय है। जहां बीमारी फैलाने वाले क्यूलेक्स मच्छर पैदा होते हैं, उन जगहों पर मेलाथियान कीटनाशक का छिड़काव मच्छरों को पैदा होने से रोकता है। घर की खिड़की और दरवाजों में जालियां लगाकर रखना, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मौसम में बदलाव होने पर शरीर को ढक कर रखना, इससे बचने के सरल उपाय हैं। अगर जापानी बुखार से पीड़ित व्यक्ति बेहोश है तो उसके मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए, ना ही उसे पीठ के बल लिटाना चाहिए। समय से टीकाकरण और साफ सफाई के प्रति जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जब मौसम विभाग अधिक वर्षा की भविष्यवाणी करता है, तब इसके वेक्टर मच्छरों को असमान वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 से 15 साल तक के बच्चों को लेकर खास सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि इनमें जापानी बुखार अधिक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने ऐसे किसी क्षेत्र की यात्रा की है जहां जापानी बुखार का प्रकोप है, तो वापस आने के बाद डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि ऐसे सभी क्षेत्रों में टीकाकरण को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए जहां जापानी बुखार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।